हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। मैं भावना चौधरी। आज हम बायोलॉजी के 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप नोट कर सकते हो। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। फर्स्ट, वयस्कों समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। सेकंड, जब पुनर्वास प्रदान किया जाता है। थर्ड, परिपक्व होने से। फोर्थ, अनुकरण से। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो बायोलॉजी के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, सेकंड, लैब बायोलॉजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लैब बायोलॉजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। फर्स्ट ऑप्शन संतुलन। सेकंड, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। थर्ड, मानसिक प्रारूपों का समायोजन। फोर्थ, उद्दीपक अनुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो बायोलॉजी ने बताया था सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में। ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लैब बायोलॉजी कहते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लैब बायोलॉजी क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन एम केंद्रित वार्ता। सेकंड, व्यक्तिगत वार्ता। थर्ड, भ्रांत वार्ता। फोर्थ, समस्यात्मक वार्ता। तो फ्रेंड्स, जो लैब बायोलॉजी ने बताया था, जो बच्चे ना स्वयं से चर्चा करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता, निजी वार्ता या कह सकते हैं वार्ता। तो फ्रेंड्स, बताया था बायोलॉजी ने जो बच्चे खुद से स्वयं से बातें करते हैं उसको व्यक्तिगत वार्ता, निजी वार्ता या वार्ता। सेकंड ऑप्शन इज राइट। फोर्थ, लैब बायोलॉजी के अनुसार अधिगम है। लैब बायोलॉजी के अनुसार अधिगम है। फर्स्ट ऑप्शन एक सामाजिक गतिविधि। सेकंड ऑप्शन एक व्यक्तिगत गतिविधि। थर्ड ऑप्शन एक निष्क्रिय गतिविधि। फोर्थ ऑप्शन एक अनुबंधित गतिविधि। तो बायोलॉजी ने बायोलॉजी के अनुसार जो अधिगम है, उन्होंने अधिगम को बताया एक सामाजिक गतिविधि। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, जीन पियाजे एवं लैब बायोलॉजी जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कोशिकाओं का अर्जन। सेकंड ऑप्शन प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। थर्ड ऑप्शन निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। फोर्थ ऑप्शन सक्रिय विनियोजन में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। जीन पियाजे और लैब बायोलॉजी दोनों के बारे में पूछ रहा है, उन्होंने किस अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो फ्रेंड्स, कोशिकाओं का अर्जन जीन पियाजे बायोलॉजी ने इसके बारे में बात की। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन इसके बारे में नहीं। निष्क्रिय के बारे में तो बिल्कुल बात ही नहीं की। फोर्थ ऑप्शन सक्रिय। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने सक्रिय के बारे में और लैब बायोलॉजी ने दोनों ने बोला है कि सक्रिय बच्चा रहता है उससे बच्चा सीखता है, लेकिन बायोलॉजी ने जो बोला था कि बच्चा जो समाज द्वारा सीखता है। तो सक्रिय विनियोजन में अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, दोनों ने ये बात बोली है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, 6, जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है। जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बायोलॉजी किस तरह संबोधित करते हैं? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तिगत वार्ता। सेकंड, जोर से बोलना। थर्ड, पाठ या ढांचा। फोर्थ, आत्म केंद्रित वार्ता। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो बच्चा स्वयं से जो बात करता है उसे व्यक्तिगत वार्ता बताया बायोलॉजी ने। फ्रेंड्स, वो घुमा के आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस में, तो आप कंफ्यूज मत होना, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और फिर उसको लगाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बायोलॉजी बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? फर्स्ट, सामाजिक। सेकंड, नैतिक। थर्ड, आनुवंशिक। फोर्थ, शारीरिक। बायोलॉजी ने किस बच्चों को सीखने के लिए किस महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी जो है सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है 8, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीटी का प्रत्यय दिया है। बंडुरा के द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, बायोगोस्की द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में जाना जेपीटी का प्रत्यय किसने दिया है? बायोगोस्की ने जेपीटी का प्रत्यय दिया है।
फोर्थ ऑप्शन इज राइट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञान तो विकास का मूल कारण है। फर्स्ट ऑप्शन उद्दीपन, अनुक्रिया, युग्मन। सेकंड सामाजिक अन्योन्य क्रिया। थर्ड मानसिक प्रारूपों का समायोजन। फोर्थ संतुलन। फ्रेंड्स बताइए आप, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञान तो विकास का मूल कारण किसे माना है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सेकंड ऑप्शन इज राइट। सेकंड ऑप्शन इज राइट। 10, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए फ्रेंड्स आप। फर्स्ट ऑप्शन प्रबलन, सेकंड अनुबंधन, थर्ड मॉडलिंग, फोर्थ पाढ़िया ढांचा। तो फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जो इसके फोल्डिंग था पाढ़िया ढांचा, इसके फोल्डिंग को बोलते हैं। इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग में शुरुआत में बच्चे को मदद दी जाती थी और वो अस्थायी होती थी। तो ये कह रहा है बच्चे को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना। सहयोग देने की बात हो रही है तो प्रबलन नहीं होगा, सेकंड अनुबंधन भी नहीं होगा, थर्ड मॉडलिंग भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन पाढ़िया ढांचा। तो फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट। 11, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिकता, सेकंड नैतिक, थर्ड शारीरिक, फोर्थ संस्कृति। फ्रेंड्स बताइए आप मुझे कमेंट्स में। आनुवंशिकता पर देते हैं वाइगोत्स्की, नैतिक पर देते हैं, शारीरिक पर देते हैं, संस्कृति पर देते हैं। तो फ्रेंड्स उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, वाइगोत्स्की ने 3 विचार दिए थे। उन्होंने इन तीनों शब्दों पर ही वाइगोत्स्की ने 3 विचार दिए थे और इन तीनों के बारे में ही बताया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगर वाइगोत्स्की जी की जब बात होगी तो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, इन तीनों के बारे में बात होगी। आप हमेशा ध्यान रखना इसको, आपको क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाएगा। तो अगर अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आनुवंशिकता, सेकंड नैतिक, थर्ड शारीरिक, फोर्थ संस्कृति। तो फ्रेंड्स आनुवंशिकता पर वाइगोत्स्की ने बात नहीं की, सेकंड नैतिक इस पर भी नहीं की, शारीरिक पर वाइगोत्स्की नहीं की, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृति। तो संस्कृति पर बात की है, संस्कृति, सामाजिक और भाषा, इन 3 पर उन्होंने बात की है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 12, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नेतार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नेतार्थ है। नेतार्थ का मतलब होता है तात्पर्य है, या इसका दूसरा है और है छिपा हुआ अर्थ। तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नेतार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अर्थ क्या है बताइए आप? सहयोगात्मक समस्या समाधान, सेकंड प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्ति के रूप से दत्त कार्य देना, थर्ड प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता करना, फोर्थ ऑप्शन बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो। तो फ्रेंड्स आप बताइए, तो वाइगोत्स्की सिद्धांत का अर्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की ने ये बताया कि बच्चा जो है समाज के द्वारा ही सीखता है, समाज की अन्योन्य क्रिया के द्वारा बच्चा जो सीखता है। तो वो सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात उन्होंने की है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 13, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। 13, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन अनुरूपित शिक्षण, सेकंड पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, थर्ड ऑप्शन सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, फोर्थ ऑप्शन विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। इसके फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो फ्रेंड हमने पिछली वीडियो में जाना था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज फ्रेंड्स पिछली वीडियो को देखिए, जिससे कि आप ये क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको आसानी होगी और जल्दी से आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। तो पिछली वीडियो अगर फ्रेंड्स आपने नहीं देखी तो प्लीज पिछली वीडियो को जाकर देखिए और उससे आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्या विचार दिए उन्होंने, बच्चों का विकास कैसे होता है, वो सब उन्होंने कैसे बताया। तो मैंने पिछली वीडियो में हमने ये सीखा है। तो आप पिछली वीडियो को प्लीज फ्रेंड्स जाकर देखिए और फिर ये क्वेश्चंस लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 14, बायोगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक, सेकंड सांस्कृतिक, थर्ड जैविक, फोर्थ भाषाई। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था कि बायोगोस्की ने सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई इन तीनों पर चर्चा की है, लेकिन जैविक के बारे में कोई चर्चा नहीं की फ्रेंड्स। तो ये उपेक्षा की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, जैविक के बारे में बायोगोस्की ने नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बायोगोस्की के अनुसार, बायोगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ये पूछा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति जो है भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर है। फोर्थ, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो फ्रेंड्स बायोगोस्की ने बताया संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 16, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, यह किसका कथन है? ए ऑप्शन फ्रायड, बी ऑप्शन बायोगोस्की, सी ऑप्शन एरिक्सन, फोर्थ ऑप्शन पियाजे। तो फ्रेंड्स बताइए, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स ये बायोगोस्की का कथन है। 17, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश द्वारा किया गया। निजी भाषा शब्दावली का फर्स्ट ऑप्शन कोलबर्न, सेकंड पियाजे, थर्ड एरिक्सन, फोर्थ बायोगोस्की। तो फ्रेंड्स बायोगोस्की ने निजी शब्दावली का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग किया है और उन्होंने बताया कि बच्चा जो खुद से बात करता है, स्वयं से बातें करता है, फ्रेंड्स बायोगोस्की ने निजी भाषा बताया है। निजी भाषा, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, वो सब उन्होंने बताया है। पिछली वीडियो में हमने ये जाना है। आप पिछली वीडियो प्लीज फ्रेंड्स देखिए पिछली वीडियो को जाकर। नेक्स्ट 18, लेव बायोगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस। फ्रेंड्स बताइए, लेव बायोगोस्की जो है वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 19, लेव बायोगोस्की का सिद्धांत है। लेव बायोगोस्की का सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सेकंड सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, थर्ड उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे जी ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बायोगोस्की ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर का है। आप नोट कर सकते हो इनको। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे जी ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव बायोगोस्की ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। तो फ्रेंड्स लेव बायोगोस्की का सिद्धांत पूछ रहा है तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 20, पियाजे और बायोगोस्की के अनुसार एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक है। रचनावादी कक्षा में शिक्षक है। रचनावादी तो फर्स्ट ऑप्शन विविध विषयों पर लंबे व्याख्यान देता है। सेकंड शिक्षार्थियों को पूछे और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। थर्ड पीछे की सीट पर बैठ जाता है। फोर्थ पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिख देता है। तो फ्रेंड्स सेकंड शिक्षार्थियों को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है। रचनावादी शिक्षा में जो है शिक्षार्थी को पूछने और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करता है शिक्षक जो है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन जीन पियाजे और लेव बायोगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। सेकंड ऑप्शन जीन पियाजे से एम केंद्रीय भाषा कहेगा। लेव बायोगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से करेगा। थर्ड ऑप्शन जीन पियाजे और लेव बायोगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की एम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। फोर्थ ऑप्शन जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव बायोगोस्की खोजबीन मानेगा। तो फ्रेंड्स
तो कोई 5 साल लगे टीचर को तय करते अपने आप से बात करें। तो फ्रेंड जीन पैदा से एम केंद्रित भाषा कहेगा और लय बायोलॉजी की व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा सिखाओ। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्योंकि फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो जीन पैदाइशी है अगर बच्चा स्वयं से बात करता है उसे एम केंद्रित भाषा कहते हैं, और बायोलॉजी अगर बच्चा स्वयं से बात करता है उसको व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन उस सीखने के एक के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है। तो फ्रेंड्स निकटवर्ती विकास क्षेत्र किसे कहते हैं? निकटवर्ती विकास क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें बच्चा जो है शुरुआत तो स्वयं करता है लेकिन बीच में कहीं उलझ जाता है तो वहां से वयस्क उसे हेल्प दी जाती है, जो स्थायी हेल्प होती है, उसे ही जेडपीडी या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं। इसे ही जेडपीडी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। तो बच्चा जो उसमें लगभग सारा कार्य वही करता है लेकिन थोड़ी सी हेल्प अगर बस वयस्क की वो उसको पूरा कर लेता है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बायोसी तथा प्याजी के परिवेशों में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारिक सिद्धांतों की उनकी आलोचना। सेकंड ऑप्शन ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। थर्ड ऑप्शन बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। फोर्थ ऑप्शन भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स बायोसी तथा प्याजे जी ने भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। व्यवहारवादियों के बारे में उन्होंने कोई आलोचना नहीं दी है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता प्याजे जी ने बोला है, बायोसी ने नहीं बोला है। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश के बारे में बायोसी ने बोला, प्याजे जी ने बोला। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। भाषा एवं चिंतन के बारे में दोनों ने विचार दिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 24 बायोसी की प्रमुख पुस्तक है। फर्स्ट ऑप्शन एनिमल इंटेलिजेंस। सेकंड द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। थर्ड लैंग्वेज एंड थॉट। फोर्थ साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो फ्रेंड्स एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो थॉर्नडाइक की पुस्तक है। और द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड ये प्याजे जी की पुस्तक है। लैंग्वेज एंड थॉट ये बायोसी जी की पुस्तक है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। और साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर ये स्किनर जी की है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्किनर की है, ये प्याजे जी की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। लैब बायोसी के सामयिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन बायोसी का सामयिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञान तो विकास पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन बायोसी एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है। थर्ड ऑप्शन इन्होंने बालकों के संज्ञान तो विकास में भाषा एवं चिंतन का महत्वपूर्ण अंग माना है। फोर्थ ऑप्शन इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञान भावना एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञान तो ये कथन बायोसी ने बोला है। सेकंड ऑफ बायोसी एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक। तो फ्रेंड्स बायोसी एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो एक रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, रशियन है वो। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। और थर्ड ऑप्शन इन्होंने बालकों की संज्ञा विकास में भाषा में चिंतन को महत्वपूर्ण, तो ये कथन भी बायोसी ने बोला है। फोर्थ ऑप्शन इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक और भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाता है, ये भी बायोसी जी का कथन है। तो फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।